पवन ओन पाड़े कहीं टिकुक नहीं पाएंगे। यहाँ गर्दा हो जाएंगे। गर्दा हो जाएंगे। वो गर्दा हो जाएंगे। हाँ। पवन पाड़े पे कोई वोट उनके पास तो है नहीं, उनका कोई अपना व्यक्तिगत वोट तो है नहीं, वो गर्दा हो जाएंगे। उनका ना ही नाम ले लो। और वेद प्रकाश गुप्ता के कार्यकाल की अगर बात की जाए, कैसा कार्यकाल आपको दिखाई दे रहा है? भैया ऐसा है, हम भाजपा के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, हम भी टिकट मांग रहे हैं। अगर हमारी पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं आपके माध्यम बताने काम करता हूं। अयोध्या विधानसभा में इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास लिखा जाएगा। कोई उम्मीदवार आया, ऐतिहासिक विजय प्राप्त के इतिहास लिखा जाएगा। कुर्मी किस पे भरोसा करेगा? लालजी वर्मा करेगा कि आप लोगों की टीम पर? लालजी वर्मा जहाँ नेता है वहां नेता है। अयोध्या में लालजी कोई मानने वाला यहाँ नहीं है। कोई अम्बेडकर नगर में है, वहीं रहे वो। अयोध्या में उनका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन टिकट पा जाऊंगा ना, अयोध्या में फिर रपटा दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। हमारे साथ में है अयोध्या विधानसभा से बीजेपी नेता योगेंद्र वर्मा जी। स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आभार आपका। आप हमारे पास आए इसके लिए बारंबार धन्यवाद आपका। हम लोग जनता के बीच में सर्वे कर रहे थे, जनता के बीच में पब्लिक ओपिनियन जान रहे थे 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। तो तमाम जगह, तमाम चौराहे पर यह चर्चा थी, किसी नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता था, जिसमें आपके नाम की चर्चा भी थी। तो 2027 में यदि बीजेपी से आपको मौका मिलता है तो टक्कर यहां पर पवन पांडे से होगी। पवन ओन पाड़े कहीं टिकुक नहीं पाएंगे। यहाँ गर्दा हो जाएंगे। वो गर्दा हो जाएंगे। हाँ। पवन पाड़े पे कोई वोट उनके पास तो है नहीं, उनका कोई अपना व्यक्तिगत वोट तो है नहीं, वो गर्दा हो जाएंगे। उनका ना ही नाम ले लो, तभी ठीक है। सब लोग कह रहे थे समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं पवन पांडे। अरे ठीक है, फायर ब्रांड नेता है तो सब वो अयोध्या विधानसभा सब देख ही रहे हैं क्या है पवन पांडे क्या नहीं। काम भी बताए थे, बहुत काम करवाए थे जब इनका कार्यकाल रहा। हम तो नहीं देख पाए थे कौन काम कराए थे, हमारे क्षेत्र में कोई काम हम नहीं कराए थे वो। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो अयोध्या विधानसभा जो सीट है वो काफी सुरक्षित मानी जाती है। वेद प्रकाश गुप्ता मौजूदा विधायक हैं, और वेद प्रकाश गुप्ता के कार्यकाल की अगर बात की जाए, कैसा कार्यकाल आपको दिखाई दे रहा है? भैया ऐसा है, हम भाजपा के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, हम भी टिकट मांग रहे हैं। अगर हमारी पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं आपके माध्यम बताने काम करता हूं। अयोध्या विधानसभा में इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास लिखा जाएगा। कोई उम्मीदवार आया, ऐतिहासिक विजय प्राप्त के इतिहास लिखा जाएगा। पूरा मन बना लिए आप? पूरा मन है। जब इस बार चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। कुर्मी समाज का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जी, पूर्वांचल में कई जिलों में हुआ, कुर्मी महाकुंभ जी। वहां से आप चर्चा में आते हैं। गोसाईगंज विधानसभा में आप मंच में बोलते हैं, आपका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है जी। उसके बाद से ये चर्चा तेज हो जाती है। योगेंद्र वर्मा इस बार अयोध्या विधानसभा से मैदान में है, दावेदारी कर रहे हैं। जहां तक कुर्मी महाकुंभ का मामला है, ये सबको पता है कुर्मी महाकुंभ का अगुवा कौन था। हम और ज्यादा बताने काम नहीं करते हैं, लेकिन पूरे जिले में कोई एक भी गांव, एक घर नहीं बचा था जहां हम लोग जाने काम नहीं किए थे। एक तरफा ये भी दावा करता हूं, जिस दिन मुझे टिकट मिल गया, पूरे अयोध्या जिले का कुर्मी एक तरफा भाजपा में हो जाएगा। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो एक कुर्मी का वोट कोई दूसरा पा जाएगा। पांचों विधानसभा में आप बात कर रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा? मैं पांचों विधानसभा बात कर रहा हूँ। जिस दिन टिकट आपके भाई को मिलेगा, एक तरफा 12 कुर्मी में, अयोध्या जिला कुर्मी में भाजपा पूरी तरह भाजपा में चला जाएगा। अगर बात की जाए अयोध्या की, गोसाईगंज की, बीकापुर विधानसभा की, काफी अच्छी तादाद में कुर्मी वोट है। कुर्मी वोट भरा पड़ा है। माननीय विनय कटियार के बाद कोई मौका नहीं मिला है। कुर्मी एक तरफा इस बार अपने प्रत्याशी का सपोर्ट करेगा, सब कुछ करेगा, सहयोग को तैयार है। फिर राह देख रहा है कब मौका मिलेगा। हम लोग इस बार
अच्छा, ये भी कहा जाता है कि विनय कटियार का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। वो तो हमारे अग्रज हैं, हमारे गुरु विनय कटियार जी, में कोई अटपट नहीं है। वो हमारे नहीं, हमारे पूरे समाज के अग्रज हैं और पूरा हमारा जिला उनको मानता है। मैं कोई अटपट वाली बात नहीं। 2027 में किसकी सरकार बन रही है? भाजपा सरकार बनेगी भाई, और किसकी सरकार बनेगी? योगी मोदी की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है योगी जी इस बार यहाँ से आपको मौका देंगे? वो तो भाई मैं दावेदारी कर रहा हूँ, अगर मौका मिलेगा तो एक तरफा जीता जाएगा। अच्छा, एक सवाल और कर लेंगे आपसे। हमने देखा है कि आप अयोध्या में तो चल ही रहे हैं, लेकिन कई बार हमने आपको गोसाईगंज में देखा है, कई बार बीकापुर में देखा है। कहाँ तैयारी है ये असलियत में? हमने आप पे कहा नहीं, आपका भाई पूरे जिले में, कुर्मी समाज में, पूरे जिले में जहां जाता है, पूरे कुर्मी गांव में जाता है, पूरा मान सम्मान छोटे भाई को, बड़े भाई को, पूरा हमारा समाज में मान सम्मान देता है। मैं इसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। अयोध्या विधानसभा में मुख्य वोटर की अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन समीकरण जो है वो मुख्य जो वोटर्स हैं उन पे ही बैठता है। यहाँ पर ब्राह्मण, बनिया, निषाद, कुर्मी, क्षत्रिय, यस्सी, चुनाव वही जीतता है जिसको सर्व समाज का वोट मिलता है जी। वो तो मिलेगा, मिलेगा। प्लस कुर्मी वोट इस बार पापा में जो चला गया था, इस बार पूरा भाजपा में जाएगा। इस बार यहाँ की फिर भाजपा ही जीतेगी। लोकसभा में तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद जीते और काफी वोटों से जीत गए। अरे ठीक है, क्या किया जाए, व्यक्तिगत और पार्टी के ऊपर है कि फिर प्रत्याशी बनाए, क्या किया जाए भाई। कुर्मी किस दुख तो है ही। कुर्मी किस पे भरोसा करेगा? लालजी वर्मा करेगा कि आप लोगों की टीम पर? लालजी वर्मा जहाँ नेता है वहाँ नेता है। अयोध्या में लालजी कोई मानने वाला यहाँ नहीं है। वो अम्बेडकर नगर में है, वहीं रहे वो। अयोध्या में उनका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन टिकट पा जाऊंगा ना, अयोध्या में फिर रपटा दिए जाएंगे। वो देख रहे हैं बहुत तेजी से प्रचार आपका चल रहा है, चारों तरफ वॉल पेंटिंग आप करवा रहे हैं, और लड़ाई जो है अभी टिकट की बनी हुई है। भाई टिकट मांग रहा हूँ, पार्टी के ऊपर है। अगर मौका देगी तो लड़ा जाएगा, तो पूरी दमदारी से लड़ा जाएगा। इसमें कोई अटपट नहीं है, जीतने की भी गारंटी है। एक तरफा जीता जाएगा। कितने वोटों से जीत लेंगे आप अगर दावा कर रहे हैं तो? हम 50,000 नीचे जीतने वाले नहीं, 50,000 ऊपर विजय रहेगी। 50,000 ऊपर से बता रहे हैं? हाँ, 50,000 ऊपर विजय रहेगी। पवन पांडे कह रहे हैं इस बार हम 60-70 हजार विधानसभा चुनाव जीतेंगे अयोध्या का। कई बार लड़ी है, कई बार उनको हार निश्चित है। वो हारने के लड़ने के बाद कोई मतलब नहीं उनका लड़ने भरने का। हारने के लिए लड़े और क्या भैया, उनकी हार निश्चित है। कद्दावर नेता एक पंडित उनको वोट देता नहीं है। एक पंडित वोट कहाँ उनका वोट है? हमारे पास पूरा वर्मा की तरफा है। हम लड़ेंगे, गारंटी करते हैं। वो लड़ते हैं, उनका कोई बूथ बता दो, एक बूथ पंडितों को जीते हैं कहीं, अब हर जगह हारते हैं। एक पंडित देता नहीं वोट, कहाँ राजनीति करेंगे? कोई मतलब नहीं उनका। योगी जी से आपकी मुलाकात हुई? 1-2 बार हुई है, व्यक्तिगत नहीं हुई, वही हुई है। बुलावा आएगा, जा रहे जल्दी मिल के आएंगे। तो यानी कि बाबा जी का आशीर्वाद लेने तो जा रहे हैं। बाबा जी का आशीर्वाद है ही, मैं कहने वाली बात है भाई। तो है ही। कहते हैं कि बुलडोजर बाबा, अब जो योगी आदित्यनाथ जो गलत काम करेगा, बाबा की सरकार है। जो गलत काम करेगा उसके लिए बुलडोजर है। आप भी रखेंगे? अच्छी सरकार आप भी रखेंगे नहीं बुलडोजर? हमारा धंधा ही है। आपका धंधा ही हो है। बहुत दिल पे रखे भाई। कितना रखे हैं? अरे हैं 2-4 ही हैं। अच्छा, बाबा जी का आशीर्वाद है आपके पास? हाँ हाँ, पूरी तरह से। और अयोध्या विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही चाहते हैं भैया, इस बार सपोर्ट करो, अपने भाई का सहयोग करो, आशीर्वाद दियो। फिर आपका अगर आशीर्वाद रहेगा तो इतिहास लिखा जाएगा आने वाले 27 में। अगर अयोध्या जिले की अगर बात की जाए, अयोध्या जिले में आप सबसे मजबूत नेता अगर पूछा जाए किसे मानते हैं? हमारे गुरु विनय कटियार भैया। मैं विनय कटियार जानता हूँ, उनसे मजबूत कोई नेता होता अयोध्या जिले में, उनसे मजबूत कोई नेता होता है नहीं। विनय कटियार जी? विनय कटियार, उनके एक शब्द में विनय कटियार, एक शब्द विनय कटियार, बस विनय। अच्छा, विनय कटियार जी के बारे में अगर कुछ जानना हो आपसे, कोई ऐसी आपकी बातचीत अब वो तो हम ही पे नहीं, आप पूरे यूपी में इंडिया में पूछोगे सब विनय कटियार के बारे में बताएंगे। उनका अपने मुंह से बयान करना ये छोटी बात हो जाएगी हमारे लिए। उनको पूरा ऑल इंडिया जानता है विनय कटियार को। चलिए, दोबारा हम आपसे बात करेंगे एक हमारे चैनल पे
हम शो चला रहे हैं जिसमें जनता के सवालों को लेते हैं। जो जनता सवाल कहेगी वो कमेंट करेगी, जो उनके सवाल आएंगे उन सवालों के जवाब आपको देना होगा, जो हम पॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।